क्या हाल है गाइस। सो भैया आज है सबसे इम्पोर्टेंट डे बोले तो हमारी बुल रन के लिए एक मेन दिन आप कह सकते हो। क्यों? आज बहुत सारी चीज़ें होनी है। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एफओएमसी का डेटा। डिटेल में बात करेंगे क्या कहानी बन सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया व्हाइट हाउस से आज क्रिप्टो की एक रिपोर्ट बननी है, वो आनी है, उसमें देखेंगे क्या कहानी बन सकती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भैया ये कि इंडिया की तरफ से भी एक पेपर आउट होना था जुलाई 30 को, जिसमें कुछ चीज़ें निकल के आनी थी। ऑल्दो कुछ खास दिख नहीं रहा है उसमें चेंजेस, बट उसकी भी एक बार अपन बात करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कोशिश करेंगे कि क्विक अपडेट रहे, फटाफट से निपटा दें इसको। एक चीज़ और, जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा सकते हो, जिससे कि तुम लोगों को सारी जो अपडेट है वो मिल जाए। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग रात को लाइव करते हैं, मतलब 7 बजे 8 बजे से लाइव करते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं और सारे बहन भाइयों के सारे क्वेश्चंस, कौन सा कॉइन है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हर तरीके के जो सवाल हैं उनके उसके अपन जवाब देते हैं। तो भैया अगर आप बेल आइकन दबाते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप उस चीज़ का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है भैया कि आज है एफओएमसी का डेटा और 11:30 बजे रात को जो फेड है वो भैया अपने जो फंड रेट हैं वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब मैंने कई बार एक चीज़ बताई है कि लगभग 5 बार से पिछले 7-8 महीने में 5 मीटिंग हुई है और 5 बार जो रेट कट है वो नहीं हुआ है। 5 बार रेट अनचेंज रहे हैं, 4.5 ही रहा है। और इस बार भी जो मेरा अपना मानना है, ऑल्दो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुमसे ज़्यादा चीज़ों को देखता हूँ, बस ऐसा कह सकते हैं। तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई रेट चेंज नहीं होगा। पहली चीज़, कोई रेट चेंज नहीं होगा। क्या इससे मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है हम लोग मेंटली पहले ही प्रिपेयर्ड हैं। पवेल ने पहले ही बोला था कि भाई सितंबर या फिर लास्ट में हम ईयर एंड में देखेंगे, एक आध रेट कट करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर रेट चेंज नहीं हुए तो उससे मार्केट में कोई पैनिक आएगा। दूसरा एक सिनेरियो है जिसके 1% चांस है, या फिर कह सकते हो उससे भी कम है, वो ये है कि रेट कट हो जाए। और अगर रेट कट हो गए तो फिर समझ लो कि मौज हो जाएंगी। आज रात से ही आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है। तीसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि रेट बढ़े, जो मेरी तरफ से 0% है। मैं नहीं मानता कि रेट बढ़ेंगे। अगर बढ़ गए तो अगेन मैं कहता हूँ कि मैं कई बार गलत हुआ हूँ, इस बार भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया वो ये कि आज शाम को ही यूएस क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट आनी है, जिसमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगी और कहीं ना कहीं जो अडप्शन है वो उससे आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। मतलब ये अगेन एक पॉजिटिव पुश होगा। तो मेरे को लगता है ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी जो चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भैया वो ये है कि इंडिया में आज एक पेपर रिलीज़ होना है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। ऑल्दो उन्होंने कल परसों में ये बोल ही दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भैया टैक्सेशन पे कोई रिलीज़ नहीं मिलेगा, फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। और मैंने कई बार ये बोला है कि गवर्नमेंट दे डोंट गिव अ फक, क्योंकि उनको कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है। देखो मैं कहता हूँ कि कई सारे मुद्दे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके बारे में उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कहाँ क्रिप्टो और कहाँ हम लोग, है ना। तो सरकार को जो एक चीज़ चाहिए होती है दैट इज़ टैक्स, तो टैक्स तो वो ले रहे हैं। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसके साथ क्या गलत हो रहा है, किसका पैसा जा रहा है, उस चीज़ से उसको खास फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो उम्मीद तो हम लगाएंगे भैया, क्योंकि गुहारें भी लगाई हैं तो उम्मीद भी लगाएंगे, तो वो लगा के बैठे हैं, देखते हैं क्या कहानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ एफओएमसी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और, एक एक्सचेंज है जिसका नाम है एक्सचेंज वन। इनके साथ मेरी अभी बातचीत हुई है, 2-3 दिन से मेरी बातचीत हुई है, जानकारी हुई है। मैंने काफ़ी इनके साथ में रिसर्च करी है। पहले थोड़ा सा सुन लेना, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। सो ये एफआईयू के साथ, इन्होंने आते ही एफआईयू के साथ रजिस्टर किया है, एफआईयू के साथ में रजिस्टर किया है, एफसीआईएस के साथ में रजिस्टर किया है लुधियाना में, ठीक है, जो तुम्हारा एंटी क्राइम जिसे बोलते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, उसके साथ में किया है। बहुत लो इनकी फ़ीस है और इनकी जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और मैं कई बार ये बोलता हूँ कि अगर कोई नई एक्सचेंज और एफआईयू के साथ में जब नई आती है तो वो बड़ा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि भैया एफआईयू के साथ काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो क्योंकि ये अभी रजिस्टर हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इनसे बात की है और मैंने सोचा है कि इसको मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करूँगा। और मैंने परसों से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, 2 दिन हो गए। और जो भी मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कई बार ये बोलता हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ा सरदर्द ये नहीं है कि तुम प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो, सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सरकार की नज़रों में गलत है। और सरकार की नज़रों में गलत क्या है, वो सरकार ने परसों कहा। सरकार ने कहा कि भैया लीगल और इलीगल जैसा कुछ नहीं है, अगर एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है तो ठीक, और अगर नहीं है तो गलत है वो।
तो भैया सरकार के हिसाब से अगर गलत नहीं जाना है तो मेरे को लगता है कि इस एक्सचेंज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पड़ा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा रेफरल वहाँ होगा तो आपको शायद कुछ उसमें छूट छाट मिल जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नई है और नई चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी एडिशनल चीज़ें वहाँ मिलती हैं आपको, ठीक है। तो मेरे को लगता है आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर गड़बड़ यहाँ दिखती है या फिर कुछ भी आपको 1-8% ऊंच नीच दिखेगी तो मैं कई बार ये बोलता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है। मैं हर उस बंदे को जानता हूँ जो उस एक्सचेंज में काम करता है, चाहे वो फाउंडर से लेके किसी भी लेवल का हो, तो आप आराम से वो चीज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो ये तो था भैया एक्सचेंज का, जो कि FIU रजिस्टर्ड अक्सर लोग पूछते हैं, तो आप ये जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट पड़ी है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। दूसरी जो चीज़ है भैया, BTC का जो प्राइस है, मैंने आपको एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बना के दी थी और मैंने ये बोला था कि जब तक इसके नीचे हम क्लोज नहीं करते, चाहे वो 4 आवर पे हो चाहे वन डे पे हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डेंजर है। तो दैट इज़ अगेन लगभग 17,300 के आसपास का एक मार्क है जहाँ पे वो ट्रेंड लाइन क्रॉस करती है। टेलीग्राम पे डाला हुआ है, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वहाँ आ जाओ, वहाँ देख लेना आप लोग, ठीक है। फिलहाल ऐसा ज़रूर हो सकता है कि रात को भैया FOMC का डेटा है, अच्छा आए बुरा आए कैसा भी आए, मार्केट मेकर्स कोशिश करते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करा जाए। अगर उन्हें लगता है कि न्यूज़ अच्छी आएगी तो वो कोशिश करते हैं पहले थोड़ा गिरा लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कि न्यूज़ ख़राब आएगी तो वो कोशिश करते हैं पहले थोड़ा पंप कर लेते हैं, क्योंकि उनको भैया एक अच्छी प्राइस चाहिए और वो मिलेगी आपको लिक्विडिटी बना के, है ना। तो ये चीज़ है, मेरे को लगता है बाकी सब बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि बुल रन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है या फिर कोई ऐसी कहानी है, सब कुछ पॉजिटिव है। कोई ऐसा इंडिकेशन मेरे को नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक जो हमारी मार्केट को फ़िलहाल गड़बड़ करता हुआ मेरे को दिख रहा हो। डोमिनेंस है, दैट इज़ नॉर्मल, मेरे को लगता है यहाँ से दोबारा से लौट जाएगी। और फ्यूचर्स वाले जो हैं, देखो स्पॉट वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी डिस्काउंट में बैठे हो, नहीं ख़रीदा है तो आज भी ले सकते हो। फ्यूचर्स वाले जो हैं उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा भैया कि जब भी फ्यूचर करो बिना SL के तो सोचो मत, क्योंकि फिर तो तुम कर नहीं पाओगे। और SL भी अगर लगा रहे हो तो कोशिश करो बिल्कुल टाइट SL के साथ में कहानी करी जाए, क्योंकि अगर टाइट SL नहीं होगा तो तुम टाइट हो जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। शाम को करेंगे लाइव अपन, और कोशिश करेंगे आज लाइव थोड़ा लेट करें, 8-9 बजे से करें, और जब FOMC का डेटा आए तब अपन लाइव हो, है ना। तो अभी इतना ही था। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो। धन्यवाद।